आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, now it's clear. Good morning, sir. How are you? Good morning. I'm fine. How are you? Good. All good. Nice. अपना SSMS खोल लो, SQL में आगे बढ़ते हैं। Okay. Yes. ठीक है, कनेक्ट करना मैंने आपको बताया था, तो उस हिसाब से आप कनेक्ट भी कर लीजिएगा। कर लिया कि नहीं आपने? रेडी? हाँ जी सर, एक मिनट। So yeah, sure, no issue. यस सर, Done? Okay. अभी मैंने कनेक्ट किया। आप चेक कर लेंगे एक बार, दिखाऊं आपको? हाँ, श्योर दिखाइए क्या हुआ। न्यू क्वेरी ओपन करनी है क्या मुझे? हाँ, कंट्रोल एन करके आप न्यू क्वेरी ओपन करेंगे ना, या आप पुरानी वाली में करना चाहे तो पुरानी वाली में कर सकते हैं। इट्स टोटली योर पुराना विश। वाला ही ओपन आई थिंक मेरे पास। दिखाइए एक बार। थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, लिखा क्या हुआ है मेरे को दिखने में। हाँ, ये आपका वही जो हम जिसमें हम कल वर्क कर रहे थे वही वाला है। आप इसमें भी आगे वर्क कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर, ओके ओके। ओके। तो सबसे पहले मैं अपना यूज करूंगा, ठीक है। एंड ये वाली चीज ना आपको भी दोबारा रन करनी पड़ेगी, क्योंकि वेन एवर यू आर ओपनिंग योर एसक्यूएल इन ना दिस एसएसएमएस, तो कुछ भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए आई हैव टू यूज माय डेटाबेस फर्स्ट। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले यूज किया। अब इसके बाद द सेकेंड थिंग इज कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम कवर करने वाले हैं, वो है हमारे ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड कमांड्स। कल हमने टेबल बनाया था, सर अब उस टेबल को मॉडिफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे हम। ओके। ओके। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके अपने डेटाबेस में से टेबल देखता हूँ मैंने कौन सा बनाया था, क्या कॉलम्स थे उसमें, राइट। तो टेबल्स में गया, मैंने एम्प्लॉयज के नाम से टेबल बनाया था। इसको ओपन करके आई कैन सी द कॉलम्स एज वेल, कि मैंने ये सारे कॉलम्स बनाए थे। ठीक है। लेट्स से मुझे ना, अच्छा हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास ना 3 कमांड्स है, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड। ठीक है। जब भी आपको कोई भी कॉलम डिलीट करना है या फिर कोई भी कॉलम ऐड करना है एक ऐसे टेबल में जो कि आपने पहले से बना रखा है, तो यू विल यूज ऑल्टर कमांड। ठीक है। एंड जो ड्रॉप एंड ऐड है वो उसके कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। सो ऑल्टर एंड ड्रॉप का कॉम्बिनेशन यूज होगा टू डिलीट अ कॉलम, एंड ऑल्टर एंड ऐड का कॉम्बिनेशन यूज होगा टू ऐड अ कॉलम। सिंपल इनफ, राइट। राइट। अब जो ड्रॉप कमांड है वो ना हमारी सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं हम, टू डिलीट अ होल टेबल। ओके सर। ठीक है। सो जो मेरी ड्रॉप कमांड है उसको मैं सेपरेटली भी यूज कर सकता हूँ, डिलीट द होल टेबल। ठीक है। तो इसके बारे में सीखते हैं। एंड ये वाला जो टेबल हमने कल क्रिएट किया था ना, वी विल बी ड्रॉपिंग दिस टेबल टुडे। ओके, क्योंकि हम एक्चुअली इसका काम नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। तो पहले स्टार्ट करते हैं। लेट मी ड्रॉप अ कॉलम, ड्रॉप द कॉलम ऑफ ईमेल लेट से। ठीक है, मेरे को ईमेल का कॉलम ड्रॉप करना है। तो व्हाट आई विल डू इज ऑल्टर, sorry, alter table. We have employees, right?
एक मिनट, सॉरी, ऑल्टर एम्प्लॉइज, ऑल्टर टेबल आएगा क्या? गिव मी अ सेकंड। हाँ ठीक है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज, ड्रॉप कॉलम ईमेल। ठीक है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज ड्रॉप कॉलम ईमेल। So if I Yes, sir. run this, alt X, ठीक है, मेरे को ना यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या बता रहा है कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है यूनिक एम्प्लॉइज करके, जो मैंने यूनिक लगाया था ना, इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई थी, हम्म, है ना। तो ये वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे को इस कॉलम को ड्रॉप नहीं करने दे रही है, ठीक है, डिलीट नहीं करने दे रही है, देख रहे हो। तो Right. ऑब्जेक्ट दिस इज डिपेंडेंट ऑन द कॉलम ईमेल, दिस हम्म, कमांड फेल्ड बिकॉज वन और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्सेस दिस कॉलम। सो कोई और ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर रहा है। सो व्हाट आई विल सिंपली Right. डू इज कि मैं यहाँ पे जाके इस वाली प्रॉपर्टी को ढूंढ लेता हूँ। सो यूनिक एम्प्लॉय 13AC, ये रहा 13AC, मिल गया मेरे को ये Sure. वाला, मैंने मैच कर लिया उसे, ठीक है। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, आई कैन सिंपली डिलीट दिस, कि मैं इस प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है, डिलीट हो गई। अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं, क्या इस बार ये ड्रॉप हो गया। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूं अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को, और इसको बंद करके देन आई विल डू रिफ्रेश, मैं दोबारा इसको ओपन करूँ एक बार कॉलम्स को, तो देखो यहाँ से मेरा ईमेल जा चुका है, Right. राइट। अब एक ना क्वेश्चन था मैं मेरा। क्या करूँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं पूछ रहा था, लाइक हमने न्यू क्वेरी ओपन की है उसमें, जी। राइट। सो हम न्यू क्वेरी पे काम कर रहे हैं, तो हम जो पुराना जो डेटा था हमारा, लाइक वो तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर नहीं नहीं, न्यू, प्रैक्टिस पर्पस। नहीं, द पॉइंट इज, सबसे पहले तो न्यू क्वेरी का मतलब ये नहीं है कि आप नए डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हो। जो आपका ओके। डेटा है वो आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है। न्यू क्वेरी का सिर्फ मतलब ये है कि जो आप एक कमांड्स लिख रहे हो ना, ये नए लिख रहे हो, शुरुआत से आप कमांड लिखोगे, पुराने वाले कमांड्स को नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। ओके। सो वट एवर दिस पैनल इज ना, ये पैनल सिर्फ कमांड्स को दिखाने के लिए है। एक्चुअल एसक्यूएल में क्या डेटा है क्या नहीं है, जो कमांड हमने पहले रन किए वो आएंगे नहीं आएंगे, वो सब एसक्यूएल के अंदर हो रहा है। आपने कमांड रन किया, वो एसक्यूएल सर्वर में जाके रन हो गया। अब और डजंट मैटर कि आप सेम फाइल पे दोबारा वर्क करो या अगली फाइल पे वर्क करो, जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा है वो तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही है। हम्म। गेटिंग अ पॉइंट, यस यस। है ना। तो इस वजह से ये ऐसे होता है, ठीक है। राइट। सो अगर हम अब सपोज कंप्लीटली डिफरेंट फाइल पे वर्क कर रहे हैं, कोई डिफरेंट हम्म, प्रोजेक्ट हो गया बिल्कुल, सो हम उस पे कैसे काम करेंगे? आपको कंप्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो आप डेटाबेस दूसरा यूज करोगे। ओके ओके ओके। क्रिएट हर प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस। एक डेटा, हाँ, डेटाबेस क्रिएट होता है, डेटाबेस राइट करके राइट, आप, गॉट इट। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर, राइट सर। हाँ, ठीक है। अब ना मैं एक चीज और करता हूँ कि मैं ना फोन भी डिलीट करता हूँ, जो फोन नंबर वाला मेरा कॉलम था उसको भी ड्रॉप करता हूँ मैं, ठीक है। फोन के नाम से मेरा कॉलम था, जब मैं हाँ इसको जी। ड्रॉप करूंगा तो इट विल अगेन गिव मी द सेम एरर कि भाई ये वाली यूनिक लगाया हो तुमने इस पे, तुम्हें पहले इस प्रॉपर्टी को डिलीट करना पड़ेगा, फिर फोन डिलीट होगा, है ना। जैसे ईमेल के टाइम पे एरर आया था, सेम एरर मेरे को दोबारा हम्म मिल रहा है, हम्म राइट। अब ईमेल के टाइम पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं कीज में गया था, यहाँ पे ये यूनिक वाली कीज थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो ये वाली की है 795, देखो ये वाली, ये रही। मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ इसे आराम से, एंड मेरा फोन का कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। बट व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस चीज को ना कमांड से भी डिलीट कर सकता हूँ। तो अगर हम्म मैं सेम कमांड कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं, एंड इन द वेरी एंड ना आई विल डू ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कि मैंने बताया था ना कंस्ट्रेंट होता है ये, हम्म, ड्रॉप कंस्ट्रेंट एंड देन दिस नेम, मैं यहाँ से नीचे से इसे कॉपी कर लूंगा इस वाले नाम को, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, ये कोड्स नहीं आएंगे, ठीक है। बिना कोड्स के मैंने ये नाम लिखा, इसको आई विल रन। सो ऑल टेक्स्ट किया मैंने, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, हम्म। एंड आई कैन नाउ रन दिस कमांड एज वेल, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो मैं ड्रॉप कंस्ट्रेंट करके इसको भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मैंने क्या किया,
हाँ जी। ओके, सो ये वाला काम कर लो एक बार। यस सर। आपने इतना, यस सर। ठीक है आगे बढ़े। हाँ जी। ओके, तो अभी तक मैंने ऑल्टर एंड ड्रॉप का कॉम्बिनेशन देखा, ठीक है। अब मैं ना ऑल्टर के साथ ऐड कमांड यूज करूंगा, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड। अब ऐड के साथ मेरे को लिखना नहीं पड़ता मेरे को क्या ऐड करना है, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलम ही ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई विल ऐड फोन नंबर which will be in let's say and varchar 10, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, एक मिनट में मैंने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर बंद कर लिया है। हाँ, अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड इन द कॉलम्स आई विल सी कि फोन नंबर है नहीं यहाँ पे, है ना। तो आई विल रन दिस कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। एंड अब अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाऊंगा, टीवी एम्प्लॉइज खोलूंगा, इसके अंदर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ऐसे, कॉलम्स देखूंगा, तो हाँ मेरे पास फोन नंबर आ चुका है लास्ट में, ये रहा, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है, इस तरीके से मैं कमांड इसको ऐड करता हूँ, फोन नंबर मतलब किसी भी कॉलम को अगर मेरे को ऐड करना है मैं ऐड करता हूँ। एंड अगर मेरे को इसके ऊपर कुछ की लगानी है, कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, तो वही मैं जैसे पहले कॉलम बनाते हुए इसके आगे लिखता था ना, उसी सेम तरीके से यहाँ पे इसके आगे लिख दूंगा मैं। क्लियर है? यस। And lastly, what I can do is I can drop the whole table. So for that, I will simply do drop table employees. ठीक है, इसको मैं अगर रन करूंगा, all text command completed successfully. अगेन मैं अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, एंड अभी मेरे पास एम्प्लॉइज का टेबल दिख रहा है। एक बार मैं डेटाबेस को बंद किया एंड इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश हुआ, डेटाबेस खोला मैंने, टेबल्स में जाऊंगा, एंड यहाँ से देखो टेबल मेरा चला गया है। क्लियर? ठीक है, तो दीज आर योर एक बार बेसिकली। टेबल ड्रॉप करने के बाद एक बार हम उसको दोबारा उस पर काम कर सकते हैं क्या? वो कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। हाँ वो कंप्लीट डिलीट हो गया, उस पर हम दोबारा काम नहीं कर सकते। राइट राइट। तब दोबारा क्रिएट करना होगा सेम टेबल अगर हाँ दोबारा काम दोबारा करना क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। है। Right। अभी ये अगर वाला हमें जो टेबल हमने ड्रॉप टेबल, हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अगर हमें टेबल बोलो। ड्रॉप नहीं करना, डिलीट नहीं करना, सपोज केवल उसका डेटा डिलीट करना है, फिर क्या करेंगे? उसका डेटा डिलीट करना है तो वो ना डीएमएल का पार्ट होता है एक्चुअली। जब मैंने बताया था ना कि अगर ओके मैं ओके जब सर। तक उसके स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा हूँ, टेबल पे, डेटाबेसिस पे, इन पे वर्क कर रहा हूँ, तो डीडीएल राइट का सर। पार्ट होता है। ओके एंड सर। जब मैं डेटा के ऊपर वर्क करूंगा, रोज के ऊपर वर्क करूंगा जैसा आप बोल रहे हो, तो वो हाँ डीएमएल जी हाँ में जी। आ जाता है, ठीक है। ओके सर। एंड हम डीएमएल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ओके एंड सर। सबसे पहला उसमें वही आता है कि रो को इंसर्ट कैसे किया जाता है,
किसी भी रो की वैल्यू कैसे अपडेट की जाती है एंड किसी भी रो को डिलीट कैसे किया जाता है. ओके So सर, you will get to know that. Okay. ओके सर, ओके। Okay. तो अभी 2 दिन के लिए हमारे पास थोड़ा सा काम है, वो हम कंप्लीट करेंगे पहले. ठीक है. यस सर। आपका डीडीएल वाला पार्ट वैसे यहाँ पे ये लास्ट कमांड होती है डीडीएल की. डीडीएल वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. ओके सर। ठीक है. बीच में कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं पहले. उसके बाद फिर हम जिसमें हमें आज का भी अभी जो टाइम बचा हुआ है वो प्लस जो कल का टाइम होगा वो ये टाइम लग जाएगा. एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से डीएमएल पे चलेंगे. ओके सर। ओके. इतना किया यस। आपने जो कमांड्स मैंने लिखे हुए हाँ हैं. जी, हाँ जी सर। ठीक है. हाँ. तो अब जो ये ऑल्टर ड्रॉप एंड ऐड कमांड्स हैं इनके साथ आपका डीडीएल वाला पार्ट खत्म हो जाता है. डीडीएल में इतना ही होता है. ठीक है. मैंने बताया था डीडीएल काफी छोटा होता हम्म, है ना. तो डीडीएल में इतना ही पार्ट होता है. ठीक है. यस सर। अब डीएमएल शुरू करने से पहले हमारे पास ना डेटा इंपोर्टिंग का पूरा पार्ट होता है. ठीक है. कि हम डेटा को इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को. राइट. तो डेटा इंपोर्टिंग क्यों नेसेसरी है? क्योंकि अगर मैं टेबल बना रहा हूं, मैं एसक्यूएल पे कुछ भी वर्क कर रहा हूं, करोड़ों रोज पे काम करूंगा, मैं करोड़ों रोज को हैंडल करता हूँ एसक्यूएल से. अब ऐसा तो है नहीं कि इन करोड़ रोज को मैं बैठ के एक एक करके इंसर्ट करूंगा, है ना. तो इसलिए यस मैं सर। डेटा को ना सीधा सीधा इंपोर्ट कर लेता हूँ. ठीक है. वट एवर द डेटा आई हैव आई विल इंपोर्ट दैट. ठीक है. तो राइट एक्सेल सर। के टाइम पे मैंने आपको डेटा सेट भेजे थे. कौन कौन से भेजे थे मैंने, एक बार आप बताओगे मेरे को? स्टोर एक्स, सुपर स्टोर सुपर का स्टोर का भेजा था, भेजा एक था. चॉकलेट का। एक सुपर स्टोर का, एक चॉकलेट का. ठीक है. यस सो सर। विल बी वर्किंग ऑन चॉकलेट डेटा सेट. ठीक है. क्योंकि हमारे पास ना जब हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं हमारे पास दो तरीके होते हैं, या फिर दो आप पाथ कह लो. ठीक है. कि एक हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें ना सिर्फ डेटा इंपोर्ट करना है. सॉरी, एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास ना टेबल है ना कुछ है, बस हमने एक डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर सीधा सीधा हमें डेटा इंपोर्ट करना है कि भाई जो भी डेटा आएगा उसका टेबल भी अपने आप बना दे एसक्यूएल, उसमें डेटा भी अपने आप डाल दे एसक्यूएल. एक हमारे पास ये तरीका है. और दूसरा तरीका क्या है कि हमने टेबल बना रखा है, अब उसके अंदर सिर्फ डेटा हमें इंपोर्ट करना है. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि जब एसक्यूएल खुद एक टेबल बनाता है तो उस टेबल के ऊपर ना हाँ जी। कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा, क्या कंडीशंस होंगी उस टेबल की, उस सबका कंट्रोल आपके पास से चला जाता है. बट जब आप खुद एक टेबल बना के उसके अंदर सिर्फ डेटा इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास ना पूरा कंट्रोल है उस टेबल के ऊपर. तो मतलब बेसिकली कंट्रोल का फर्क हो जाता है कि जब आप प्रॉपरली सिर्फ आपने टेबल बनाया एंड डेटा उसके अंदर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको आप कंट्रोल ज्यादा अच्छे से कर सकते हो कंपेयर टू जब आप टेबल भी एसक्यूएल से ही बनवा रहे हो, एसएसएमएस से ही बनवा रहे हो. सॉरी. ठीक है. सपोज सर, अगर हम तो लोग एक्सेल में कोई भी टेबल बनाते हैं या कोई भी डेटा फीड करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो ज्यादा इजी नहीं होता है एसक्यूएल के कंपैरिजन? मैं समझा नहीं. सॉरी. जैसे सपोज हम कोई टेबल बनाया हमने या कोई भी डेटा हाँ जी, डाला हाँ जी. एक्सेल पे, ऐड ठीक किया, है, ठीक है. तो वो जो हाँ बहुत जी, ज्यादा इजी हाँ पड़ जी. जाता है हमें कंपैरिजन टू हाँ. एसक्यूएल। बहुत डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी पड़ता है क्योंकि एक्सेल इज डिजाइन टू बी इजियर. बट मैंने राइट। बताया था ना एक्सेल में दो इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हमें एसक्यूएल पे मूव करना पड़ता है. एक्सेल हम्म। के अंदर आप एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज ही डाल सकते हो एट मैक्स. ठीक है. एक तो ये प्रॉब्लम है. हम्म। हम्म। दूसरा, अगर आपने इतना डाटा डाल दिया एसक्यूएल के अंदर तो एसक्यूएल ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो क्रैश भी कर जाए. राइट। बट एसक्यूएल के साथ ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है. आप इसके अंदर जितना मर्जी डेटा डालो, इट डजंट क्रैश, इट विल हैंडल ऑल द डेटा वेरी ग्रेसफुली. एंड ऑल्सो ये इतने सारे डेटा पे भी बहुत फास्ट वर्क करेगा. आप कमांड्स देख ही सकते हो कि लाइक कितनी ज्यादा फास्ट वर्क कर रही है यहाँ पे, है ना. क्या बस ऑल्ट टेक्स्ट करते हो साथ ही वो कमांड रन हो जाती है, कोई इशू ही नहीं आता उसमें. यस यस। राइट. तो इस वजह से हम राइट सर। एसक्यूएल पे जाते हैं. डेफिनेटली एक्सेल थोड़ा इजियर है. राइट सर। एक्सेल थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा इजियर है एसक्यूएल कंपेरेटिवली. एसक्यूएल में आपको काफी ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती हैं, काफी सारे सिंटेक्स वगैरह देखना पड़ता है. बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन रियल डेटा, एक्सेल बहुत ज्यादा फेल कर जाता है कंपेयर टू एसक्यूएल. राइट सर। गॉट माय तो पॉइंट? सर, जब यस सर, जो हम ऐड हाँ करते जी, हैं, हाँ जी. इंपोर्ट करते हैं डेटा एक्सेल जी, से, तो हाँ जी. उस केस में आप बता रहे थे कि
हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता जब हम एसक्यूएल से बनवाते हैं डायरेक्टली। टेबल, एसक्यूएल हाँ, खुद जब हम बनाता है। टेबल एसक्यूएल से बनवा रहे हैं, हाँ, जब हम हम्म। टेबल एसक्यूएल से बनवा रहे हैं, एसक्यूएल खुद अपने आप टेबल बनाता है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। तो उसमें राइट। ना हमारे पास टेबल पे कंट्रोल काफी कम हो जाता है, रहता है, बट काफी कम हम्म। कंट्रोल हमारे पास मिलता है। अगर मैं आपको गिनवाऊं भी ना, तो हम उसमें सिर्फ हम्म। 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज कि कॉन्स्टेंट्स। क्या डेटा टाइप रहेगा, हम्म। ठीक है, हर एक कॉलम का क्या डेटा टाइप रहेगा। दूसरी राइट। चीज, कौन सा कॉलम प्राइमरी की बनेगा। हम्म। और तीसरी चीज, कौन से कॉलम में नल वैल्यूज अलाउड होंगी। बस ये 3 चीज कंट्रोल कर सकते हैं। जितना भी हमारे पास डिफॉल्ट्स का पूरा कंसेप्ट था, चेक का पूरा कंसेप्ट था, फॉरेन की का कंसेप्ट है, या फिर हमारे पास अगर मैं बोलूं यूनिक का कंसेप्ट है, तो ये सारे कंसेप्ट आप यूज नहीं कर पाते उसमें। राइट। गेटिंग माय पॉइंट? अभी जब मैं इस चीज को करूंगा तब आपको समझ भी आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यस यस। तो आज हम सिर्फ सीएसवी फाइल्स वगैरह से फ्लैट, अच्छा हाँ, एक चीज और, कि जब आप इस तरीके से एक ये वाला डेटा इंपोर्ट करते हो ना, कि एसक्यूएल खुद टेबल बना रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सीएसवी फाइल ही इंपोर्ट हो सकती है उसमें। एक्सेल वगैरह से डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। ओके सर। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम, कि आप एक्सेल वगैरह से डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सीएसवी फाइल से ही इंपोर्ट कर सकते हो। सीएसवी फाइल। हाँ, सीएसवी फाइल आपकी डेटा होती है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल होती है, जो चॉकलेट्स वाली मैंने भेजी थी आपको। हम्म। ठीक है, सो अभी हम उसी को ओके। इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, गॉट इट सर। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे, एंड आज के लिए ना उसी को इंपोर्ट करेंगे बस, क्योंकि जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें ना एक्चुअली डाउनलोडिंग वाला पार्ट है थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या डाउनलोड करके रखना है, आप उसे डाउनलोड करके रखिएगा, एंड देन कल हम उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। ओके, श्योर। ठीक है। तो अब देखो यस। डेटाबेस, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एसक्यूएल 10 का डेटाबेस है। इसमें मैं करूंगा राइट क्लिक, आई विल गो टू टास्क, एंड देन आई हैव ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट फ्लैट फाइल, राइट। हेलो, SQL 10। सर दोबारा आई थिंक कुछ पॉज हो गया था। हाँ, श्योर श्योर श्योर, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब एक्सप्लोरर में गया, यहाँ पे बस एसक्यूएल 10 है डेटाबेस इसके अंदर। यस। उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के अंदर आई फाइंड ऑप्शन कॉल्ड टास्क। राइट। टास्क में से सबसे नीचे आप देखोगे थोड़ा सा, मतलब 5 ऑप्शन ऊपर इंपोर्ट फ्लैट फाइल का ऑप्शन है एक। यस सर। इस पे जाता हूँ, एंड इस तरीके से मेरे पास फ्लैट फाइल इंपोर्टेशन पैनल खुल जाता है। ठीक है, आपके पास ये इंट्रोडक्शन भी आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। इसमें मैंने डू नॉट शो दिस पेज अगेन टिक कर रखा है, एंड मैं और सर सिंपली, आपने जो आई थिंक जो न्यू विंडो ओपन की है इसके साथ अच्छा ओपन अच्छा भी अच्छा, हुआ है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो शो श्योर नहीं हो श्योर रहा मुझे श्योर, कुछ। समझ गया, मैं समझ गया। मैंने एक्चुअली विंडो वही मैं शेयर उसको कर रखी है, कहा स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। हाँ जी हाँ जी। वही एक्चुअली मैं सोच मैंने रहा था। विंडो शेयर कर रखी थी। मैं खुद करके देख रहा था उसमें। हाँ, अभी ये विंडो दिख रही है। हाँ जी सर अभी दिख रहा हाँ, है। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। सॉरी। तो इंट्रोडक्शन में आपकी इस तरीके से फाइल खुलती है, इस तरीके से विंडो खुलती है ना। अब यहाँ पे ना सबसे नीचे ऑप्शन होता है डू नॉट शो दिस पेज अगेन, मैंने इसको टिक कर रखा है ताकि मैं सीधा सीधा नेक्स्ट वाले पेज पे आया करूँ। ठीक है, आप भी टिक करना चाहो कर सकते हो, वरना सिंपली नेक्स्ट ही दबाना है यहाँ पे इस वाले पेज पे आने के लिए। यस तो सर। ढूंढ लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ना फाइल का पाथ देना है, तो यहाँ से मैं ब्राउज पे क्लिक करके अपनी सीएसवी फाइल का पाथ दे दूंगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे मेरी सीएसवी फाइल है, और ये रही मेरी सीएसवी फाइल। इसको मैंने ओपन किया, और यहाँ पे जैसे पाथ ले लिया, एंड टेबल का नेम भी इसने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया कि किस नाम से अब टेबल बनेगा, जो कि नाम सेम है सीएसवी फाइल है, राइट। बट मेरे को इस नाम से नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चोको के नाम से चाहिए अलग से। हम्म। मैंने यहाँ पे चोको कर दिया, उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ नेम को। ठीक है, और टेबल स्कीमा क्या है सर? डिजाइन है? हाँ, टेबल स्कीमा नहीं, टेबल स्कीमा बेसिकली आपका वो होता है कि ये टेबल किस यूजर के अंडर बन रहा है। ठीक है, जैसे अब ओके। डीसीएल की अगर हम बात करें ना, तो उसके अंदर हम हम्म। मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जाओगे, तो वहां पे आपको हम्म। ऐसा नहीं होगा कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो, मैंने बताया था वहां पे आपका एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज होगा। आपको यूजर नेम राइट। और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आप अपना एसक्यूएल को सर्वर यूज कर सकते हो, राइट। राइट। तो टेबल स्कीमा में जो डीबी लिखा हुआ है, इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपका बाय डिफॉल्ट यूजर आप इसे मान सकते हो कि डिफॉल्ट ये सिस्टम रहता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो अपना स्कीमास चेंज हो जाते हैं। जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो आपको कितना एक्सेस देता है, वो आपको डेटा इंपोर्ट करने का एक्सेस दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके बेसिस पे ये स्कीमास चेंज होते हैं।
ठीक है, अभी हमारे पास डीबीओ है, बेसिकली इस एक्सेस का मतलब है कि मेरे पास ना पूरा एक्सेस है, मैं डेटाबेस बनाऊं, डिलीट करूं, ऐड करूं, कुछ भी करूं, क्योंकि मेरा ही सर्वर है। बट जब कंपनी का सर्वर होगा, तो कंपनी जैसे एक जूनियर लेवल पे अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको सिर्फ व्यू करने का एक्सेस देगी। अगर आपने थोड़ा सा सीनियर लेवल पे ज्वाइन किया तो आपको इंसर्ट वगैरह करने का ऑप्शन देगी, है ना। राइट सर। इस तरीके से स्कीमास अलग अलग डिसाइडेड होते हैं। सो वो यहाँ पे मेंशन है बस। इसमें अभी एक ही ऑप्शन आएगा डीबीओ का ही सिर्फ, क्योंकि एक ही हमारे पास अभी स्कीमा अवेलेबल है। ओके यस सर। ओके, अब आप नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपका डेटा का आपको प्रीव्यू मिलेगा। ये आपका डेटा किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो एक वार्निंग भी आ रही है कि कॉलम नेम चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके कॉलम के नाम थे ना, उनके अंदर स्पेसिस थे, और एसक्यूएल के अंदर स्पेसिस अलाउड नहीं होती कॉलम के नेम्स वगैरह में ना। टेबल के नेम में, कॉलम के नेम में स्पेसिस अलाउड नहीं होते, तो उसने स्पेसिस को एक अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यस सर। एंड यहाँ पे आपके पास है यूज रिच डेटा डिटेक्शन। बेसिकली ये आपका डेटा के अकॉर्डिंग कॉलम का टाइप डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने किया, तो यहाँ पे बस देखो ये चार ही कॉलम्स आ रहे हैं, मतलब कॉलम के नाम आ रहे हैं, उनका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ मैं, उसको प्राइमरी की बना सकता हूँ, या फिर मैं नल से अलाउ कर सकता हूँ, देख रहे हो। बस और कोई ऑप्शन नहीं आता और कुछ नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैंने बोला था कंट्रोल चला जाता है आपके पास से, राइट सर। राइट। सो मैं यहाँ पे बस सिर्फ इन तीन चीजों पे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। इसमें ना बस मैं क्या करूंगा, फिर अलाउ नल्स कर दूंगा, नल वैल्यूज को अलाउ कर दूंगा सब में, एंड सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। प्राइमरी की वगैरह बनाना रहने देते हैं। ओके, यस सर। नेक्स्ट किया, दिस इज शोइंग मी द समरी। इफ आई क्लिक ऑन फिनिश, तो डेटा इंसर्ट सक्सेस हो गया है। आई विल क्लोज इट। एक बार मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश किया, टेबल्स में जाके देखूंगा, तो वैसे यहाँ पे चॉकलेट्स का टेबल बन गया है। अब कॉलम्स को देखूंगा इसके, यहाँ पे बस सारे कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। अब एक कमांड और बता रहा हूं मैं आपको, जो कि ना डीएमएल का पार्ट होता है वैसे तो, बट थोड़ा सा अभी बता देता हूँ ताकि हम एक्चुअली देख पाए कि हमारा जो डेटा इंपोर्ट हुआ है वो दिखता कैसे है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। सो द कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको, ठीक है। अब ये कमांड कैसे क्या वर्क कर रहा है, इसको इतना ज्यादा अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसको डीएमएल के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। बट आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि आपको ये कमांड लिखना है, एंड आगे आपको अपने टेबल का नाम लिखना है टू सी द टेबल, राइट सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सारा डेटा फ्रॉम माय टेबल आ चुका है, ठीक है। राइट। प्रॉपर जैसे एक टेबल फॉर्मेट में एक्सेल के अंदर आपको दिखता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारा डेटा एज इट इज दिख रहा है ना, राइट। राइट। तो ये था मेरा एक तरीका ऑफ इंपोर्टिंग डेटा। एक बार इतना कर लो, फिर बताना मेरे को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Okay, sir. Sir, I can do it later. टू डू इट लेटर, Yeah, yeah. Because recording होगी ना इसकी तो? हाँ, इस आज रिकॉर्डिंग हो रही है, बस वो कल का इशू था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर अब ना मेरा एसएसएमएस का काम खत्म हो गया आज के लिए। अब बस मैं आपको एक चीज डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड करना और बता देता हूँ, एंड आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर हम बैठे भी रहेंगे तो डाउनलोड करने में टाइम लगने वाला है हमें, राइट। राइट सर, राइट राइट। तो फिर क्लास रखने का कुछ पॉइंट नहीं है। यस तो सर। इसको तो मैं कर दिया है क्लोज, ठीक है, एसएसएमएस को मैंने क्लोज कर दिया। अब यू रिमेम्बर कि हमने अपना जो एसक्यूएल सर्वर का फाइल डाउनलोड करी थी इंस्टॉलेशन के लिए, यस सर। वो फाइल है ना आपके पास अभी भी? हाँ जी। दिस SQL 25 SSCIS and W यस ट्रांजिशन यस। करके, हाँ जी। इसको ओपन करेंगे अब हम दोबारा, ठीक है। मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे पहले ओपन हुई थी उसी तरीके से ओपन हो जाती है, राइट, यस सर। है ना। अब इसके अंदर पहले हम बेसिक पे गए थे, क्योंकि हमें एसक्यूएल सर्वर अपना इंस्टॉल करना था, राइट। हाँ जी। नाउ व्हाट आई वांट नाउ इज कि मैं डाउनलोड मीडिया पे जाऊंगा। एक्चुअली आई वांट टू डाउनलोड माय एसक्यूएल सर्वर नाउ।
ठीक है, उसकी जितनी भी सेट ऑफ फाइल्स होती हैं मेरे को उसको ना डाउनलोड करना है एक बार, राइट। राइट। तो मैंने डाउनलोड मीडिया पे क्लिक किया, इट विल शो मी दिस ऑप्शंस। तो मैंने लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश सेलेक्ट किया है, और विच पैकेज वुड यू लाइक टू डाउनलोड में ISO सेलेक्ट किया है, फर्स्ट पैकेज, ठीक है। एंड दिस पाथ में मैंने डाउनलोड सेलेक्ट किया है, इसको ना डाउनलोड्स डेस्कटॉप इसी तरीके का पाथ रहने देना, क्योंकि पाथ ना यहाँ पे काफी इशू क्रॉस करता है। आप अगर किसी पेन ड्राइव में या किसी और डिस्क वगैरह में से डाउनलोड करना चाहोगे तो इट विल कॉज सम इश्यूज, सो डाउनलोड्स वगैरह में डाउनलोड करना प्रेफर रहता है ये, राइट। ठीक है। एंड नाउ यू विल सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड, डाउनलोड। ठीक है। आप इसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपका ये वाली फाइल ना डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी अगेन, जैसे आपके पहले डाउनलोड हुई थी ना 1200 समथिंग 7 MB की, यस यस यस। उसी तरीके से दोबारा डाउनलोड होगी एंड डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगी। मेरे पास डाउनलोडेड है ये फाइल, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। जब आप डाउनलोड कर लोगे इसे तो आपके पास ना हाँ जी। कुछ इस तरीके की फाइल आ जाएगी, दिस ENU standardization.iso, राइट सर। ठीक है, इस तरीके की फाइल आ जाएगी। अब कल हमें इसी फाइल के ऊपर आगे वर्क करना है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो इसको आप डाउनलोड करके रखिएगा आज। ओके सर। कल हम इसको यूज करके एक नया काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसको मैं कहता हूँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। तो मैं एक बार आपको दिखा भी दूं, अगर लैपटॉप एक तो करता है, गिव मी अ सेकंड। बस लोड भी तो बहुत सारा था इसमें। सॉरी। सारे सॉफ्टवेयर, मैंने कहा सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं ना आपने। हाँ, ये तो वो है जो सिर्फ पढ़ाता हूँ, इसके अलावा भी काफी सारे हाँ जी हाँ सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे। जी। लीजिए, 1 मिनट खुलेगा अभी। नो प्रॉब्लम। हाँ, खुल गया, ठीक है। इसके अंदर जब मैं SQL Server 2025 में जाऊंगा, यहाँ पे ना मेरे पास ये होता है एक विजार्ड, SQL Server इंपोर्ट 2025 एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड, ठीक है। यस सर। ये मेरे पास एक पूरा सॉफ्टवेयर है अलग से, हम्म। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी खुलेगा इस तरीके से मेरे पास। अब यहाँ पे मैं देखूंगा ना, तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए, मैं अलग अलग जगह से डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मिल जाता है साथ में, राइट सर। ठीक है। तो जो मैं फ्लैट फाइल वाला था वो भी यहाँ पे ऑप्शन है ही, एंड उसके साथ साथ बाकी सारे ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको काफी ज्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर दैट इंपोर्ट फ्लैट फाइल वाला, ठीक है, जो हम SSMS के अंदर से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा ना थ्रू अवर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड, मैं ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल के अंदर भी डेटा डाल सकता हूँ, राइट सर। ठीक है। और मैंने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर भी डेटा मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। तो हम इसी को इंस्टॉल करेंगे। अभी आपके सिस्टम में ना इसका आइकन डेफिनेटली होगा, ये ना आपके सिस्टम में प्रेजेंट बेशक होगा बट खुलेगा नहीं, क्योंकि ओपन इसके नहीं होगा क्योंकि लिए, डाउनलोड नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ फाइल्स चाहिए होती हैं जो हमें, जो हम डाउनलोड कर रहे हैं ना, उसमें से निकाल के इंस्टॉल करनी पड़ेंगी अलग से, ओके, यस सर। ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करके रखिएगा, ISO फाइल आपकी रेडी रहेगी, कल हम उसको इंस्टॉल करना बताएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कि जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, मतलब कल आप एक बार लैपटॉप से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर राइट वगैरह सर। करवाऊंगा मैं। बिकॉज द थिंग इज कि मेरे में ये एक तो एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को इंस्टॉल करने की राइट। नीड है नहीं, प्लस इसका इंस्टॉलेशन ना थोड़ा सा वो है, हाँ, ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं, रिसोर्स कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, मतलब लैपटॉप में लोड ज्यादा आता है, तो मेरे में ना बहुत ज्यादा स्लो होती है ये चीज। राइट, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो आपके पास लैपटॉप पे डायरेक्टली हम इसको इंस्टॉल करना आपको मैं बताता रहूंगा कि यहाँ पे क्लिक राइट करना है, सर। यहाँ पे क्लिक करना है, एंड आप स्क्रीन शेयर करोगे तो रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो आप बाद में उसको रेफर भी कर सकते हो। ओके। श्योर, परफेक्ट। परफेक्ट, ओके। तो आज की क्लास हम थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, ओके सर। ठीक है। कल हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड हम इंस्टॉल करके प्रॉपर उसको यूज करना वगैरह सीख लेंगे, हाँ जी सर। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद DML, एंड उसके बाद आई
थिंक ऑलमोस्ट 2 वीक और लगने चाहिए अभी हमें एसक्यूएल को कंप्लीट करने में। ओके सर। ओके राइट सर। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके सर। ओके वो थैंक यू डाउनलोड सर। याद से करके रख लेना। हाँ जी मैं हाँ जी, हाँ कहता जी, हूँ वो डाउनलोड डाउनलोड याद से करके रख करके रख। लूंगा, फिर हम कल काम हाँ जी करते हाँ हैं उस जी, पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, ओके बाय।